एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर सर। पहले सेगमेंट में आपकी देसी नस्ल के बारे में, जो आप गौवंश के ऊपर काम कर रहे हो और जो आपका उस पर कैसे आपकी संरचना है, कैसे काम कर रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश की। अभी मैं ये देख रहा हूँ चारों तरफ आपका जंगल सा दिख रहा है मेरे को, एक से बढ़ के एक औषधिक पेड़ यहाँ मेरे को दिख रहे हैं। इसके बाद आप इस पे मेडिसिन बाय प्रोसेस करके इसको ऑल इंडिया में सप्लाई करते हो। तो ये कैसे बनाते हो, क्या पेड़ है, कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आपका गुरुकुल का ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। जी नमस्ते दर्शक मित्रों जी। पूज्य गुरुजी यानी विश्वनाथ दातार गुरुजी स्थापित संस्कृत आर्य गुरुकुलम संस्था गुरुकुल चला रही है। जी सर। गुरुकुल का कंसेप्ट अभी हमने बताया। जी। गौशाला चला रही है। जी सर। एक तरीके से अलग दृष्टि से गौशाला चल रही है। एक अलग कंसेप्ट है पूरा गौशाला का, हमारी एक अलग दृष्टि है, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मंत्र औषधि का कंसेप्ट। तो मंत्रों से औषधि और मंत्र औषधि का जोड़ चरक मुनि ने बताया है कि मंत्र और औषधि, या कश्यप मुनि ने भी बताया है कि केवल जो औषधि होती है उसको औषधि कहते हैं जी। और मंत्रों से यदि बने या मंत्रों से ली जाए तो उसको भेषज कहते हैं। तो ये दो शब्द आप याद रखिए, औषध और भेषज। भेषज को देने वाला भिषक कहा जाता है और औषध देने वाला वैद्य कहा जाता है। हम भिषक आयुर्वेद में जो शब्द आता है उसकी एक बहुत गहरा अर्थ है, वो मंत्र से बनाने वाला होना चाहिए। तो किस तरह से हम बनाते हैं आइए देखते हैं। ये 15 बीघा में हमारा पूरा फार्म है, जो संस्कृति गुरुकुलम के मार्गदर्शन से पूरा पाला फार्मेसी यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर आंवले आ गए हैं, आप देख सकते हैं आंवले। बिल्कुल सर। ये आंवले का वृक्ष है। हाँ। आप देख सकते हैं, देखिए नीचे गिरे हैं। बिल्कुल सर, मैं सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल जी सर। देखिए ये नीचे गिरे हुए आंवले आप देख सकते हैं। जी सर। बराबर बराबर। अब इधर से आंवले लेकर यहाँ कोई पेस्ट 40 साल से, तो 40 साल इसके हो गए, तब से कोई पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया है। तो ये आंवले से हम अलग अलग औषधियाँ बनाते हैं। देखिए आंवले सब आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर। वृक्ष से लगे हैं, देखिए ये आंवले दिख बिल्कुल सर। बराबर है। हाँ। अब देखिए यहाँ पर अमलतास का वृक्ष है। क्या क्या नाम बताया? इसका नाम अमलतास है। अमलतास। आरगवत कहते हैं जी इसको। सर। गरमाड़ा इसको गुजराती में कहते हैं। जी। इसका भी हम सिरप और बहुत सारी औषधियाँ इसको बनाते हैं। ये भी पूरी की पूरी तरह से नेचुरल तरीके से उगता है। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई यूरिया वाला खातर नहीं, किसी भी प्रकार की खातर की जरूरत यहाँ नहीं रहती है, केवल गोबर के अलावा। तो ये एक सारी औषधियाँ उगी हुई आप देख सकते हैं। आंवले के पेड़ है, बराबर है जी सर। अमलतास के पेड़ है, जी। आगे जाकर रुद्राक्ष के पेड़ है, जी। आगे जाकर एलोवेरा वहाँ लगाया हुआ है पूरा। तो ये सबको लेकर हम क्या करते हैं, औषध का निर्माण करते हैं। अब किस तरह से औषध का निर्माण करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले औषधि लेने की जो आयुर्वेद में विधि बताई है, जी सर, वो इस तरह की है कि पहले अगले दिन उसको आमंत्रण देना पड़ता है। जी सर। अब आमंत्रण कैसे देते हैं? जी सर। तो आमंत्रण के लिए एक मंत्र हम उपयोग करते हैं। जी सर। जो अगले दिन हम देने के लिए जाते हैं तो वनस्पति को प्रार्थना करते हैं कि महेंद्र रामकृष्णा नाम ब्राह्मणा नाम गवामपि तपसा तेजसा चापि प्रशाम यद्वम शिवायैवे। तो ये एक मंत्र है। अर्थात इस मंत्र का अर्थ क्या होगा? इस मंत्र का अर्थ ये है कि रामकृष्ण और जो गाय वगैरह जो पवित्र ऐसी चीज है, जी सर, तो उसको हम याद करके जी आपको तपसा तेजसा चापी, तप और तेज आप में हम चाहते हैं और इसके लिए हम आपका स्वीकार करते हैं। जी सर। और आगे जाकर भी वनस्पति लेने की शिव रत्नाकर नामक एक ग्रंथ में विधि बताई है। उसमें ये बताया है, आप देख सकते हैं, औषधम विविधम ग्राह्यम स्मृत्वा देवींच सुप्रभाम। सुप्रभा नामक एक देवी है जो वनस्पति की अधिष्ठात्री कही जाती है। उसका स्मरण करके वनस्पति लेंगे तो बहुत ही प्रभाव होता है। इसके लिए उसका एक मंत्र है सुम सुप्रभायै नमः। वो सुम सुप्रभायै नमः का जाप करके हमारे लोग यहाँ से मंत्र औषधि का ग्रहण करते हैं, मंत्र को बोल करके। फिर अलग अलग श्लोक है, जैसे आयुर्बलं यशो वर्च प्रजा पशून वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच त्वन्नो देहि वनस्पते। वनस्पति के पास प्रार्थना करते हैं कि हमारे में बुद्धि, मेधा और बल वगैरह का सिंचन करो। आपको हम ले रहे हैं तो आप हमारे में विराजमान हो और आपके सर्वगुण संपन्नता से आप हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाओ। जी सर। तो आगे जो है उसको हम, और कोई यदि ऐसे पिशाच वगैरह रहते हैं तो उसको हम बताते हैं कि ओम वैतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः अपसर्पन्तु ते सर्वे वृक्षादस्मात् शिवाज्ञया, कि वो आज्ञा से वो लोग चले जाए ताकि हम वनस्पति को आसानी से ले सके। तो ये अगले दिन उसका ये होता है हमारा मतलब कहते हैं उसको कि आमंत्रण। दूसरे दिन सुबह में
नक्षत्र वाइज यदि मूल लेना है तो कोई कोई वनस्पति का पुष्य नक्षत्र में लेते हैं, किसी का रेवती में, मूल लेना है तो मूल नक्षत्र में लेते हैं। तो ऐसी अलग अलग नक्षत्र वाइज हम औषधि का ग्रहण करते हैं और पूरे मंत्रों के साथ आप देख सकते हैं वनस्पतियाँ ही वनस्पतियाँ है। आप राजकोट भी आकर देख सकते हैं, देखिए आप वनस्पति, ये बिल्कुल राजकोट के कालावर रोड पर स्थित है, आप देख सकते हो। जी सर, ये 100% नेचुरल है सर। इसमें कुछ भी जो आपकी जड़ी बूटियाँ यहाँ से मैन्युफैक्चर होती है तो उसको कैसे 100% वो इन्हीं औषधियों से बनती है क्या? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति देखने को आ सकता है यहाँ पर। हम यहाँ की ही औषधि का रॉ मटेरियल को ग्रहण करके हम लोग औषधि का निर्माण करते हैं। मतलब लगभग 70% यहाँ की होती है और बाकी की जो घटती है जो यहाँ वो ही नहीं रही है, जैसे अरड़ हो गया, बेहड़ा हो गया, तो हम अच्छी जगह से वो लेते हैं, जंगलों से लेते हैं, वो हमारा सालों से टाइप है। कितने प्रकार की यहाँ औषधियाँ आप उगाई जाती है, कितनी पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की 50 से 70 तक की औषधि। मेनली आप थोड़ा सा अगर वर्णन करना चाहो शब्दों के अंदर जो आपको मुख्य रूप से यहाँ पे है तो उसका नाम बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आंवला है, हाँ अमलतास है। जी सर। अरड़ इतनी नहीं होती है, अरड़ के भी 10-15 वृक्ष है। हाँ। एलोवेरा है, एलोवेरा में देख रहा हूँ जी, एलोवेरा की लाइन है पूरी की जी पूरी। सर। फिर ओदुम्बर है, आगे आइए। ओदुम्बर की वहाँ पर पूरी लाइन है। जी सर। तो ओदुम्बर के भी बहुत सारे सिरप में उपयोग होता है। जी। तो इस तरह से हाँ। अनेक प्रकार की औषधियाँ जो है हाँ। वो हम यहाँ उगाते हैं। उगाकर इसके अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, जैसे सिरप हो गया तो वो नेचुरल शुगर से ही सिरप बनाते हैं। जी कभी सर। भी हम सल्फर वाली शुगर का सिरप में ये उपयोग नहीं करते जी हैं। सर। कैप्सूल बनाते हैं, 100% वेज कैप्सूल बनाते हैं। जिलेटिन वाली कैप्सूल सस्ती है तो भी हम कभी इसका उपयोग नहीं करते। तो सारी फार्मेसियों में से ये औषध निर्माण हमारा एक यूनिक है पूरे भारत में जी। कि जो 100% वेज कैप्सूल देता है, चाहे कितना भी महंगा पड़े, चाहे कितना भी महंगा पड़े। कृष्णा वल्यादी एक वहाँ पर औषधि है, वो कैंसर में बहुत काम आती है जी। और उसका हम सिरप बनाते हैं कृष्ण वल्यादी का, तो कैंसर में बहुत ही अच्छा काम देती है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर से। नीम के पेड़ बहुत है, पंचनीम चूर्ण बनता है जी। तो ऐसी अनेक, निर्गुंडी है यहाँ पर। जी सर। निर्गुंडी का तेल में बहुत हम उपयोग करते हैं, जी। बराबर है। ऐसी अनेक औषधि आप देख सकते हैं पूरे फार्म में, पूरी की पूरी ये विशुद्ध रूप से है। केवल जड़ी बूटी तो नेचुरल है ही यहाँ की, साथ साथ में उसको यदि मंत्र से हम ग्रहण करते हैं जी सर। तो एक बहुत ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है जी। और ये ऐसे स्थान पर औषध निर्माण है कि जहाँ पर बिल्कुल सात्विक वातावरण है। यहाँ रोज मंत्र होते हैं और मंत्र बोलते हैं, हम अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। एकांत में होकर हम लोग यहाँ पर पारायण भी करते बहुत बार। तो ऐसे अनेक मंत्रों से ये गुंजित होता है पूरा वातावरण। गुरुकुल के छात्र हमारे यहाँ आते हैं और वेद ध्वनि से, शास्त्रों की ध्वनि से, उपनिषदों की ध्वनि से इसको पवित्र करते हैं। तो इसकी दवाई 100% हम देख सकते हैं कि उपयोगी होगी और बहुत ही अच्छा उसको परिणाम मिलता है। लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमारा एक कैल्शियम बूंद बनता है, तो मंत्र औषधि कैल्शियम बूंद, वो भी हम सारे के सारे जो घटक है, प्रवाल वगैरह है, वो भी मंत्रों से मतलब निर्माण करते हैं। खास करके हमने बहुत सारी औषधि ऐसी बनाई है जो यूनिक है, कोई फार्मेसी प्रायः नहीं बनाती है, तो वो हम बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये प्रकल्प चले और ये मंत्र से ही ग्रहण हो, वो सिखाते भी है। किसी को भी सीखना है तो हमारी शिविर में आ सकते हैं। कौन से मंत्र बोलकर वनस्पति का ग्रहण करना है, कौन से मंत्र बोलकर वनस्पति का निर्माण करना है, वनस्पतियों से औषध का निर्माण करना है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हम सिखाते हैं जो बहुत ही उपयोगी होती है। कोई भी औषध निर्माण करना चाहे तो औषधिया को सीख कर स्वयं भी वो यहाँ से सीखकर अपनी औषधि निर्माण मंत्र से कर सकता है। इसके लिए हमारा एक नाम, यथार्थ नाम है, वो है मंत्र औषधि। सुवर्ण प्राशन भी यही नाम से आता है। कैल्शियम बूंद से लेकर सारी चीज़ें मंत्र औषधि से, संस्कृति आर्य गुरुकुलम से आती है। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर निर्माण करते हैं। यहाँ शिविरें होती है तब इसको देखने को भी मिलता है सबको। और बहुत सारे लोग हमारे हैं वो औषधियों का अपने अपने जगह पर वितरण भी करते हैं। तो ये इसकी अपने आप में बहुत महत्ता है और प्रभु की कृपा से ये सारे संयोग बन रहे हैं। नहीं तो आज इतनी जगह ऐसी औषधियाँ मिलना वो प्रायः दुर्लभतम घटना है भारत की। तो हम यहाँ पर प्रभु की कृपा से ये सब कर रहे हैं और आयुर्वेद के ऋषियों की जो परंपरा है उसको यथार्थ रूप में उसको बढ़ाना चाहते हैं हम। आप देख सकते हैं सब एलोवेरा है, तो हमारी एलोवेरा क्रीम आती है, एक एलोवेरा जेल आती है। एलोवेरा का बहुत जगह पर हम उपयोग करते हैं। तो ये यही एलोवेरा है, आप देख सकते हैं, पूरे नेचुरल और पूरी की पूरी तरह से ऐसे ही। ये पौधा कौन सा सर? ये निर्गुंडी है। निर्गुंडी क्या काम करती है? वो निर्गुंडी काम ये करती है
कि वो निर्गुंडी है, वो वात सामक है। पेन जिस किसी को होता है जी। उसमें बहुत ही वो लाभदायी होती है। निर्गुंडी की घनवटी बनती है, हमारा वात रोगर मसाज ऑयल बनता है। तो अनेक जगह पर निर्गुंडी का तेल, निर्गुंडी को कल्क करके हम बनाते हैं। जी। तो और बहुत ही अच्छे लाभदायक उसमें होता है। तो ये अनेक प्रकार की औषधियाँ हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा बनाया है। तो हमने और भी मैं बातें बताना चाहता हूँ आपको। आप देख सकते हैं सारी वनस्पतियाँ है। ये भूमि आम्ल की है, यहाँ पर अलग अलग जगह पर दुर्वा है, आप देख सकते हैं। ये जो है गोजीवा है यहाँ पर, जी सर, जिसको गोजीवा कहते हैं, जो छोटा सा पौधा है। जी सर। तो गोजीवा काम में आती है, कैंसर से लेकर गांठों की दवाई में वो काम आती है। अनेक जी, तो गोजीवादी पाथ वगैरह भी बनता है कभी कभी। तो ऐसे अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण मंत्रों से बनता है, मंत्रों से होता है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बड़ी जगह ये पर। सर मैं ये सामने देख रहा हूँ, जैसे आपने अभी वार्तालाप की, आपने बताया कि यहाँ पे मंत्रों से ये मेडिसिन आप फॉर्म करते हो। तो लोगों को आज का आपको पता वैज्ञानिक युग है, इसमें साइंस बहुत ज़्यादा काम करती है। ये मंत्रों का क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट, आपने आज नई एक वर्ड बताया है कि मंत्रों से ऐसे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र गाने के बाद अगर मेडिसिन उस टाइम बना रहे हैं, मंत्रों का उसका उपयोग करके बन रहा है, और एक विदाउट मंत्र से मेडिसिन फॉर्म हो रही है, तो व्हाट आर द डिफरेंस उन दोनों के अंदर? कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? क्योंकि ये आपने कहाँ से सीखा सर कि मंत्रों से ऐसे? ये इसके पूरी की पूरी जो उसका ये कहते हैं प्रदान वो पूज्य गुरुवर्य विश्वनाथ गुरु जी को जाता है, जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम के संस्थापक रहे। हाँ। उन्होंने पूरा ये कंसेप्ट यथार्थ रूप से जीवित किया ऋषि मुनियों का, जो मंत्र को अभिमंत्रित करके औषधि को लेना और बनाने से लेकर ऐसा शुद्ध भाव रखना। तो ये शुद्ध भाव से ही तो वो ऊर्जा में बहुत ही फायदा करती है। उसके अंदर एक जो होता है वो एक द्रव्य होता है, और एक दूसरा है वो प्रभाव, या तो ऊर्जा कह सकते हैं, वो ऊर्जा होती है। तो जितना सात्विक वातावरण में औषधि बनेगी उतनी ऊर्जा ज़्यादा होगी। होम्योपैथी ने तो उसका बहुत ही रिसर्च किया है, पोटेंटाइज करके औषधियों को देते हैं तो कितना परिणाम आता है। मर्दनम गुणवर्धनम सिद्धांत को जितना मर्दन करेंगे, सूक्ष्म फॉर्म बनाएंगे, उतनी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो शक्तिकृत जैसे होम्योपैथी करती है केवल मर्दन करके, आयुर्वेद में वो मर्दन करते समय भी किस प्रकार की ध्वनि वातावरण में होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा आयाम, जो भी विदेश में भी संशोधन हो रहे हैं, नासा संशोधन कर रहा है संस्कृत के ऊपर, तो वो विशेष ध्वनि का बहुत ही प्रभाव ऊर्जा मंडल पर होता है, और वनस्पति की ऊर्जा बहुत ही बढ़ जाती है। और ऐसे औषधों से अनेक प्रकार के रोग मिट सकते हैं, मिट जाते हैं, जो बाहर की वही औषधि से नहीं मिटते हैं। जैसे एक आंवला है, तो आंवला बाहर का आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे, जैसे रोड पर बना होगा तो उसमें बहुत सारे दूषित तत्व भी आ जाते हैं, धुआं आता है कार्बन वगैरह से। तो वो आंवला, उसमें पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं उगाने के लिए, और छिड़काव भी करते हैं विभिन्न दवाइयों का। यहाँ पर नेचुरल आंवला मिलता है, तो वही हम ग्रहण कर लेते हैं, और उसी से जो भी औषधियाँ है वो बनाते हैं। और बाकी की हम ये आग्रह रखते हैं कि जंगलों से ही औषधि वनस्पति ले, ताकि कहीं और नेचुरली रूप से हमको वो प्राप्त हो सके। वो सालों का हमारा औषधियों का काम है, 50 साल का। तो ये सब हमको पता है, और गुरु जी की ये देन है कि वो संस्कृत भी जानते थे, वेद भी जानते थे, वेद की संहिता भी जानते थे, इसलिए वो मंत्रों से बना पाते हैं। बाकी कोई जो मॉडर्न फार्मेसी है वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, वेदों के मंत्र का पता नहीं होता है, शुद्ध रूप से बोल नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे शुद्ध रूप से संस्कृत बोलते हैं, वेद का पठन करते हैं, उपनिषद का पठन करते हैं। तो ये गुरुकुल की प्रणाली के अनुसार हम दवाई बनाते हैं, जो बहुत ही लाभदायी होती है। आपने कहा कि जड़ी बूटियाँ जंगल से लेके आनी चाहिए। आज के आधुनिक काल में सर, जहाँ भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल रही है? आप जैसे कोई सर्जन लोग गिने चुने बचे हैं, तो इसको बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नहीं तो आने वाले काल में लोग भूल जाएंगे कि जड़ी बूटी नाम की भी कोई चीज़ होती थी। जी, कैसे इसके प्रति गवर्नमेंट भी कोई स्टेप नहीं ले रही है? आपकी क्या राय है इसके प्रति? थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, खास करके आज 4% ही जंगल बचे हैं। जी सर। तो भारत भर में जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, बोते नहीं हैं। तो इसके लिए अनेक जगह पर औषधियों का जो है वो प्लांटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नर्सरी बढ़े। अनेक जंगल विस्तार में औषधियों का हम हर बार वृक्षारोपण करते हैं, तो वो वृक्षारोपण को जितनी लेते हैं उतनी हम पृथ्वी को हम इतनी औषधि प्रदान वापस कर दे, इसके लिए बोने का काम हर साल करते हैं। देसी बीज लगभग निःशुल्क रूप में केवल कुरियर चार्ज से यहाँ बहुत सारे देसी बीज हम पहुँचाते हैं लोगों को, ताकि अनेक जगह पर ये औषधियाँ बन सके, औषधियों का निर्माण हो सके। और औषधि है वो पृथ्वी का भूषण है,
तो वो भूषण बढ़े, आगे 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 उसकी पल्लवित हो अनेक प्रकार, तो पृथ्वी सुजलाम और सुफलाम बन सके। तो इसके लिए हमारा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो है औषधि का बोना। औषधि की मतलब एक कहते हैं कि प्लांटेशन, तो वो बहुत ही उपयोगी होगा सबके लिए, और हम जंगल को कहीं ना कहीं बचा पाएंगे, उसको न्याय दे पाएंगे। नहीं तो केवल हम यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि सारी औषधि को शॉर्टेज हो जाएगी। जी। फार्मास्यूटिकल लाइन, औषधिक जो मेडिसिन होती है उस पर लोगों का बिलीव नहीं है। आज का आपको पता है कैंसर होता है, कीमोथेरेपी हो गया, वो थेरेपी हो गया, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि कोई ट्यूमर है तो उसको औषधिक मेडिसिन से अपन उसको गाल सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है सर। व्हाट आर द रीजंस? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? औषधियों पर आज विश्वास उड़ गया है, क्योंकि औषधि में मिलावट बहुत आती है। जी सर। तो इसके लिए शुद्ध रूप से औषधियों का मिलना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध रूप से कोई बना नहीं रहा है, क्योंकि एक विदेशी सिस्टम आ गई है। देखिए, एक सीईओ होगा, मैनेजर होगा, वो सारे लोग कस्टमर होंगे। सीईओ होगा, वो गर्मी के दिन आएंगे, किसी भी कंपनी का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विदेशों में घूमने चले जाएंगे। हम ऐसा तसल्ली मनाएंगे कि मैंने तो स्वदेशी कंपनी की दवाई ली, लेकिन वो एक 10 रुपये हमने दिया, वो एक बार वो फॉरेन ट्रिप लगा देता है, या स्विट्जरलैंड चला जाता है, लंदन चला जाता है, घूम कर आराम से 5 स्टार होटल में आता है, होटल में रुक कर आता है। मेडिसिन के प्रति जो बड़े लेवल के लोग हैं वो ध्यान पर्सनली नहीं देते हैं। जी सर। तो वो हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति है वो औषधि का जानकार है, जो डिसीजन मेकर है। तो वो जैसे हम हैं, तो कभी विदेशों में घूमने नहीं, गर्मियों में हम निकल जाते हैं जंगलों में, और जो नदी किनारे पर औषधियाँ होती है तो उसको हम उस समय ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ औषधि होती है। और बारिश रही तो अनेक जगह पर औषधि ऐसी जगह पर होती है, ठंड में यहाँ पर होती है। तो ये हम जो समय रहता है उसका कहीं पर भी उपयोग हम नहीं करते हैं, घूमने फिरने में या हमने मौज मजा में। हम औषधियों के साथ जीते हैं, औषधियों के साथ रहते हैं, औषधियों का उपयोग करते हैं, कुदरत को वापस दे देते हैं। तो ऐसे अनेक जंगलों में हम घूमते हैं। जूनागढ़ का जंगल में हम जाते हैं बार बार, और बहुत सारे जंगल यहाँ गुजरात में है, सापुतारा जंगल है, वहाँ पर जाते हैं और औषधियों के साथ जीने का प्रयत्न करते हैं, कुदरत में रहने का प्रयत्न करते हैं, और लोगों को भी, बच्चों को भी ले जाते हैं, शिविर होती है शिविरार्थी को भी ले जाते हैं। तो औषधि के साथ हृदय से जुड़ना आवश्यक है। केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है आयुर्वेद फार्मेसी, अर्थात आयुर्वेद का औषध निर्माण शाला, अर्थात वनस्पति के प्रति कृतज्ञ भाव से जुड़कर उसको यथार्थ रूप में बनाना, ये एक कंसेप्ट हमारा है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये राइज होगा फार्मर्स के माइंड में कि ऐसा जंगल वो घर पे, अपने घर पे क्रिएट करना चाहेंगे, ज़मीन में वो ताकत नहीं है, बंजर ज़मीन है, केमिकल दे के उसको ख़त्म कर रखा है। आपके यहाँ कैसे पॉसिबल है कि जो आप जड़ी बूटी यहाँ उगाना चाह रहे हो वो पॉसिबल हो रही है? और जो जैसे मैंने पहले ही बताया, सालों से ये कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, देखिए ये व्यक्ति रह रहे हैं। जी सर। सालों से काम कर रहे हैं। हाँ। सालों से इसकी देखभाल करते हैं। जी सर। तो देखभाल करने से देखिए कोई भी वस्तु शक्य बनती है। जी सर। लोग देखभाल करने वाले हैं, भाव से जुड़ने वाले, हृदय से जुड़ने वाले, तो कोई संभव हो पाता है। जी सर। केवल ना केवल हम उसकी दूर उपेक्षा करके करेंगे तो नहीं होगा। तो आपने संस्कृति गुरुकुल में भी देखा, बहुत औषधियाँ वहाँ पर है, बहुत जगह पर मैं ले जाता हूँ तो वहाँ पर भी औषधियाँ होती है। तो ये शक्य बनता है अपनी पर्सनल केयर से, वो अपना ही एक भाग लगे तो ये सब संभव हो पाता है। नहीं तो उसका केवल हम कंज्यूम करते हैं, लेकर बाहर से लेकर, तो वो उतना जुड़ाव नहीं हो पाता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि वनस्पति से व्यक्ति जुड़े, अपने घर पर बोए वनस्पतियाँ, अपने फार्म पर बोए। फार्म पे तो सर ज़मीन वो ताकत नहीं रही, बीज आप जैसे देसी बीज आपसे परचेज किया, वो उन्होंने अपनी ज़मीन में गाड़ा, वो बीज ऊपर नहीं आएगा। अभी देखिए वो उसको वनस्पति की ज़मीन में क्या करना पड़ेगा? उसको देसी खाद, वैदिक कृषि करनी पड़ेगी, अग्निहोत्र करना पड़ेगा, अग्निहोत्र की भस्म डालनी पड़ेगी। वो सारी प्रोसेस है जो हम आगे बताते हैं अग्निहोत्र के सेशन पे। जी, उसमें बताएंगे। जी जी जी। एक दूसरा इसमें यह है कि कितनी प्रकार की रोग के लिए यहाँ से आपको मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी? जो मेजर कैंसर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसके बारे में थोड़ा 40 से 50 प्रकार के विभिन्न रोगों पर यहाँ औषधियाँ बनती है। पेट्स रोगों से लेकर गांठों से लेकर कैंसर तक के बीमारियाँ ठीक होती है। तो ये सारी की सारी औषधियाँ यहाँ बनती है। उसका पूरा लिस्ट वेबसाइट पर है, संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट है, वहाँ लिस्ट भी है, रोग वाइज वहाँ पर मिलती है। निःशुल्क चिकित्सा भी रखी है। आपको कोई भी प्रकार का रोग हो, आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, संस्कृतिगुरुकुलम.com पर जाकर आपको यहाँ से निःशुल्क मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ औषधि आपको बताई जाएगी, ताकि आप अपने सगे को, अपने को औषधियों से सुरक्षित कर पाएंगे। इसके लिए संस्कृति गुरुकुलम ने ये व्यवस्था यहाँ पर सर्वजन के हित के लिए ये तैयार की है।
उसमें एक कहते हैं कि एक नंबर भी रहेगा कस्टमर केयर का, तो उसमें भी आप कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नंबर बताइए सर। जी 6352483012 6352483012 नंबर है। वेबसाइट पर भी है, वेबसाइट फिर से देख लीजिए, संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट है। मेहुल भाई आचार्य जो मेरा नाम है, वैद मेहुल भाई आचार्य, मेरी एक यूट्यूब चैनल है जो इसी नाम से है, मेहुल भाई आचार्य। उसमें बहुत सारे ढेर सारे वीडियो गर्भ संस्कार के ऊपर, सुवर्ण प्राशन के ऊपर है, तो वो भी आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप भी ये औषधियों का उपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं और विश्व का कल्याण, अपना कल्याण और पूरी प्रकृति का कल्याण करने में सहायक हो सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा, फ्यूचर प्लान क्या रहेगा औषधिक खेती को बढ़ावा देने के लिए? आप जैसे सर्जन लोग बहुत रेयर मिलते हैं, क्या स्टेप आप लेना चाहोगे, क्या आपके मूल मंत्र है, क्या आपके अंदर विजन है? थोड़ा उसके बारे में जानकारी को देने की कोशिश कीजिए। हम ये चाहते हैं कि अनेक जगह पर औषधियों की खेती हो, लोग औषधियों की खेती करके बहुत उत्पादन करके बहुत लोग आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं और औषधियाँ भी सच्ची रूप में प्राप्त करा सकते हैं समाज को। तो वो जो बाहर बढ़ गया है अभी विदेशों में, उसी तरह से भारत में भी हम ध्यान रखें और फसलें उगाए, औषधियों का भी हम वृक्ष बोए अपने खेत में। अपनी खाली जगह पड़ी है तो बड़े बड़े वृक्ष बो सकते हैं, छोटे वृक्ष बोए, तो उसके कारण हम वनस्पति को लेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। जी एक इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर किसान भाई है अपने खेत के अंदर औषधिक खेती करते हैं, उसको आप जैसे आपका तो सेंट्रलाइज मार्केट है, आपको तो आपके पास नॉलेज भी है, हर चीज़ आपके पास, आपका तो मार्केट में भी अच्छी खासी जानकारी है, वो सोचते हैं कि हमारा माल बेचेंगे कहाँ, मार्केट नहीं है उनके पास, तो इसके लिए कैसे वो मार्केट ढूंढ पाएंगे? उसके लिए हम है ना सभी को बताते हैं, कंपनी वाले को, कि आप सीधे किसान से खरीदी करो। हम तो करते हैं पूरे साल में 1 बार 2 बार 3 बार। तो वो किसान जो बोता है उसकी यदि नेचुरल औषधि बोई है उसने, तो हम प्रयत्न करते हैं उसकी बिक जाए और उसमें निस्वार्थ सेवा देते हैं। वो चाहे तो यहाँ रख सकता है हमारे यहाँ, और उसके जो वो चाहता है वो भाव आ जाए तो हम निस्वार्थ भाव से उसको बेच देते हैं, कोई कमीशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे काम को बढ़ावा देने का हमारा सिद्धांत है। तो और जगह पर भी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स है, वहाँ पर वो जाकर या कांटेक्ट करके भी वहाँ पर कुछ औषधियाँ तो अवश्य वो सेल कर सकता है जी। तो इसमें आज शक्य है, पूरा मार्केट ओपन है, तो वो हो सकता है। शर्त यह है कि आपका जो चीज़ होगी वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, तो बहुत ग्राहक है आज लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आप चीज़ अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मार्केट खुला है, आप कभी भी अपना माल बेच सकते हो। अर्थात आगे आने वाली वीडियो में क्या बताओगे, बाय प्रोसेस आप प्रोडक्ट बनाते हो, आपके क्या क्या बनाते हो उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करोगे आप? हाँ, हम अनेक प्रकार के सिरप, कैप्सूल, टेबलेट रेंज जी, आगे जाकर क्वाथ कहते हैं, तेल कहते हैं, सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षा कीट कहते हैं, गाइनेक दवाई कहते हैं, गर्भ संस्कार की, गर्भ को विकसित करने वाली, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अनेक प्रकार की मालाएं हैं, बराबर है। ये स्त्री रोग के लिए बहुत अच्छी दवाई हमारी है जो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ऐसे 1 दिन के बालक से लेकर 100 साल के वृद्ध तक सारे के सारी एज में अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है उसकी दवाई हमारे पास है, वो हम उसको देते हैं। आइए सर, उसको उस सेगमेंट को कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन जड़ी बूटियों ये जंगल दिखाने के लिए। सर एक बात है, यहाँ आने के बाद आदमी एकदम पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, वातावरण खुला, वातावरण, इतनी हरियाली एकदम, ये मैं सोचता हूँ कि हर जगह ऐसा सेंटर गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर जैसे पार्क होते हैं वैसे ऐसे जंगल टाइप का उनको एक ओपन एरिया छोड़ना चाहिए सर। जी तो अवश्य ही है। ये आप इसका भी ले लीजिए, बिल्डिंग है हमारी फार्मेसी का। जी सर, ये पूरा बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, सामने देख जाकर अभी देखेंगे उसको। बिल्कुल सर, अंदर जाके उसको कवर करेंगे। से हम इसको देख सकते हैं, गायों के लिए चारा लगाया है पूरा। जी सर, देख सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम गायों की सेवा में बहुत मानते हैं। तो जहाँ पर भी अभी मिलागा तो ये गायों का पूरा चारा यहाँ रख दिया है। जी सर, ऐसे बहुत सारे ढेर यहाँ लग जाएंगे चारे के, और दोनों है, जिसको चाहिए वो चारा यहाँ से जब भाव बढ़ेगा तो बिल्कुल नॉमिनल रेट से ले जा सकता है। हमारी गायें भी खाती है, बाहर की गायों को भी हम देते हैं। अच्छा, तो ये सेवा, इस जो प्रकार है सेवा भी यहाँ गायों के लिए हरा बोया है, देखिए बिल्कुल वहाँ पर भी बोया है, ये ज्वारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ज्वारी बोई है। यहाँ पर हमने नेचुरल ये कोशमीर जो धनिया है वो बोया है। जी सर, यहाँ देख सकते हैं सारे फल के वृक्ष है। जी सर, यहाँ पर फल बोए हैं, कभी कभी औषधियों में इसकी आवश्यकता रहती है तो हम उपयोग करते हैं। जी सर, और ये भवन है हमारा। हाँ, ये भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल सर, और ये बाहर से हम ये भवन का भी फोटो और वीडियो ले सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा भवन है।
ये किस चीज़ का यहाँ बनर? पर साधना कुटीर है। हाँ जो हम साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो इसी में होता है। जी और हमारे बुजुर्ग जो थे वो यहाँ पर ही साधना करते थे पूरी एकांत में। जी सर। तो ये साधना कुटीर है पूरी। और ये हमारी पार्वती का ये बाहर का लेआउट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।